गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होंगे और एक रिएक्टेंट ऐसा है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। कुछ समय बाद क्या होगा, वो सारा कंज्यूम हो गया रिएक्शन में। कंज्यूम होने के बाद क्या होगा, रिएक्शन उसी समय रुक जाएगी, चाहे सेकंड जो रिएक्टेंट है हमारा वो कितने भी अमाउंट में प्रेजेंट हो, कितना भी अमाउंट उसका प्रेजेंट हो। तो वो रिएक्टेंट जो लिमिट कर रहा है, रिएक्शन को लिमिट कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। इन अ केमिकल रिएक्शन, वन reactant is present in lesser amount get consumed। क्या होगा, ये कंज्यूम हो जाएगा। जो लेस अमाउंट में रिएक्टेड प्रेजेंट है वो क्या हो गया, कंज्यूम हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। क्या होगा, केमिकल रिएक्शन है, एक रिएक्टेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ये कंज्यूम हो गया आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। एंड आफ्टर दैट नो फर्दर रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसके बाद क्या होगा, एंड आफ्टर दैट नो फर्दर रिएक्शन टेक्स प्लेस, whatever may the amount of another reactant। चाहे दूसरे रिएक्टेंट का अमाउंट कुछ भी हो, अदर रिएक्टेंट कितना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो रिएक्टेंट जो कंज्यूम हुआ है उसने क्या किया, लिमिट किया अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। Hence, the reactant which get consumed, क्या हुआ है, जो कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया, लिमिट द, किसको लिमिट किया इसने, प्रोडक्ट को, लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। एंड hence is called, क्या बोलेंगे इसको, लिमिटिंग रिएजेंट। टॉपिक समझ में आया होगा, दोबारा आपको समझा सकता हूँ। एक रिएक्शन है, रिएक्शन में क्या होगा, एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, वो क्या होगा, रिएक्शन में कंज्यूम हो गया, यूज हो गया, तो क्या होगा, उसके बाद रिएक्शन नहीं बनेगी, रिएक्शन आगे नहीं होगी। वट एवर मे बी द अमाउंट ऑफ सेकेंड रिएक्टेंट, जो बचा हुआ रिएक्टेंट है उसका चाहे कुछ भी अमाउंट पड़ा हो। तो इसलिए वो रिएक्टेंट जो कंज्यूम हो रहा है उसने क्या किया, लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के अमाउंट को लिमिट किया, कंट्रोल किया, और इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, लिमिटिंग रिएजेंट। इसका एक न्यूमेरिकल आता है जो लगभग हर साल एचबीएससी में तो आता है, ये सीबीएसई में भी आता है। ध्यान से समझेंगे, क्या दिया है, 50 केजी दिया हुआ N2 गैस का, 50 केजी ऑफ N2 गैस। क्या किया, एंड 10 केजी ऑफ H2, 10 केजी ऑफ H2 गैस आर मिक्स्ड, इनको मिक्स किया गया, क्या करने के लिए, टू प्रोड्यूस NH3 गैस।
कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? द अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म, NH3 कितना बना है। और दूसरा आइडेंटिफाई करना है किसको? लिमिटिंग रिएजेंट को रिएक्शन में। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? तो सबसे पहले तो हमें जो दिया है वो लिखेंगे। क्या? N2 गैस, H2 गैस, NH3 गैस। ये अपनी रिएक्शन है। 1 मोल N2 का 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट करके 2 मोल NH3 के निकाल रहा है। अब देखने से तो आपको ये लगेगा भाई लिमिटिंग रिएजेंट N2 है, भाई ये 1 मोल है इसका, लेकिन जो हमें अमाउंट दिया है उससे हमें पता चलता है लिमिटिंग रिएजेंट का मास कितना दिया हुआ है। मास ऑफ N2 कितना? 50 kg। मोलर मास, क्योंकि मोल निकालेंगे कितना है? 28 दिया था। उसके बाद है N2 का हमने मास, मोलर मास लिख दिया है। मास ऑफ H2 गैस, H2 का कितना दिया है? 10 kg। मोलर मास ऑफ H2 कितना होगा? 2। ये आपको पता ही होगा। H का एक एटम का एटॉमिक मास होता है 1, H2 में 2 एटम हो गए, मोलर मास हो गया क्योंकि मोलिक्यूल बन चुका है। अब दोनों के मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स ऑफ N2 गैस। मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? आपने डिस्कस किया था मोल कॉन्सेप्ट में, मास बाय मोलर मास। मास कितना दिया है? 50। मोलर मास, मोलर मास कितना दिया है? पहले तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे इसको, क्योंकि मास ग्राम में होना चाहिए। मोल्स निकालते समय 50 इंटू 1000 ग्राम में कन्वर्ट हो गया, केजी में दिया हुआ है, ग्राम में लेंगे। जब मोल्स निकालते हैं तो मास किस में होना चाहिए? ग्राम में। तो ग्राम में कन्वर्ट किया, 50 केजी था, 50 इंटू 1000 बाय 28। आप इसको सोल्व करोगे 1786 आपको मिलेगा। 1.768 इंटू 10 की 3 मोल भी लिख सकते हैं आप। H2 के निकाल लेंगे। मोल्स ऑफ H2 गैस, वही मास बाय मोलर मास। मास ग्राम में होना चाहिए, 10 केजी दिया हुआ है, 10 इंटू 1000 ग्राम में लेना है। मोलर मास 2 कितना आएगा? ये 5000। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आप ध्यान से समझेंगे इसको। आपने देखा इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल N2 का, 1 मोल N2 का कितने मोल की आवश्यकता होती है? रिक्वायर 3 मोल ऑफ H2। 1 अकॉर्डिंग टू रिएक्शन लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन या अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जो हमें दी है। 1 मोल ऑफ किसके? N2 गैसियस रिक्वायर मोल ऑफ H2। 1 मोल N2 को कितने मोल H2 की आवश्यकता होती है? 3 मोल। 1 मोल N2 को 3 मोल H2 की आवश्यकता होती है N2 को रिएक्शन को करने के लिए। अब मोल कितने अपने पास N2 के? 1786 मोल ऑफ N2 रिक्वायर मोल ऑफ H2। 1 मोल N2 को 3 मोल की आवश्यकता है। 3 मोल को कितने की आवश्यकता होगी? और 1 मोल N2 3 मोल
H2 की आवश्यकता है। कितने मोल अपने पास N2 के 1786 मोल। इसको कितने की आवश्यकता होगी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 6 या 18 कैरी 1 24 5 2 2 आ गया यहाँ। इतने की आवश्यकता है हमें मोल। तो N2 के इतने मोल थे अपने पास, इतने मोल को कितने H2 के कितने चाहिए, इतने चाहिए, लेकिन है कितने अपने पास 5000। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, H2। बट वी हैव 5000 mole of H2, so H2 is the limiting reagent। क्यों, जैसे ये समाप्त होंगे 5000 मोल, चाहे ये कितना भी पड़ा रहे, रिएक्शन उसी समय रुक जाएगी। ध्यान से दोबारा समझाता हूं। पहले क्या किया, दोनों के आपने मोल्स निकाले, N2 का भी H2 का भी। दोनों के मोल्स निकालने के बाद आपने देखा एक मोल N2 को 3 मोल H2 की आवश्यकता होती है। मोल कितने N2 के अपने पास, इतने। इतने मोल को कितने की आवश्यकता होगी, H2 के कितने मोल चाहिए, इतने। H2 के इतने मोल चाहिए, इतने मोल को, इतने मोल थे अपने पास N2 के। इसको कितने मोल चाहिए, इतने। लेकिन है कितने H के, कम है ना इससे, तो H2 क्या हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट। तो रिएक्शन NH3, अब ये पूछा था फर्स्ट में, अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म। NH3 कब तक बनेगा, जब तक क्या प्रेजेंट होगा, H2। तो H2 के साथ कंपेयर करके हम NH3 का अमाउंट निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट जो पार्ट है कि NH3 कितना बना वो हम निकाल लेंगे, वो ध्यान से समझेंगे इसको। वो कब तक बनेगा NH3, जब तक किसका अमाउंट होगा, हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन के अमाउंट कितना भी पड़ा रहे, रिएक्शन तभी तक होगी जब तक H2 का अमाउंट होगा। तो NH3 का अमाउंट किससे निकलेगा, H2 के अमाउंट से। रिएक्शन वही लेते हैं, N2 प्लस 3H2 2 NH3 गैस। 3 मोल ऑफ H2 gas give mole of NH3। NH3 के कितने मोल देंगे, 2। 3 मोल H2 के 3 मोल NH3 के कितने मोल दे रहे हैं, 2 मोल। 1 मोल हो अगर H2 का, 2/3 मोल। अपने पास कितने मोल आए थे H2 के कितने मोल आए थे अपने पास, 5000। जो इससे पहले हमने निकाले थे। तभी तक बनेगा NH3 को जब तक क्या होगा अपने पास H2 के कितने मोल थे, 5000 मोल। तभी तक बनेगा NH3। 2/3 इंटू 5000 मोल, इतने मोल आ गए अपने पास। इसको एज इट इज रखेंगे, लेकिन हमने अमाउंट निकालना है, मोल्स है हमारे पास। तो मोल्स कितने आए NH3 के, मोल्स ऑफ NH3 अपने पास आए 2/3 इंटू 5000, कितने मोल आए। अब मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मास बाय मोलर मास। मास ऑफ NH3 बाय मोलर मास ऑफ NH3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 5000। अब मास हमें निकालना है NH3 का। मोलर मास कितना है, मोलर मास निकालते हैं। नाइट्रोजन क्या होगा 14 और प्लस 3 हो गया। हाइड्रोजन का कितना हो गया 17। कितना होगा इसका 17 बाय मोलर मास कितना हुआ 17 2/3 इंटू 5000। मास कितना है NH3 का, मास ऑफ NH3 2/3 इंटू में 5000, उधर जाके मल्टीप्लाई। मोल्स तो यही निकल चुके थे, दोबारा मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आपने देखा भाई H2 लिमिटिंग रिएजेंट है, तो NH3 तभी तक बनेगा जब तक H2 का अमाउंट होगा। तो 3 मोल H2 के 2 मोल देते थे NH3 के, 1 मोल क्या देगा 2/3। 5000 मोल थे H2 के, तभी तक अपना क्या बनेगा NH3। 5000 से मल्टीप्लाई, ये तो मोल आए, हमें चाहिए अमाउंट, ग्राम में निकालेंगे हम।
मोल्स है, मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मास बाय मोलर मास, मास हमें निकालना है, मोलर मास 17 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, इसको आप कैलकुलेट करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना ये एग्जाम्पल है लिमिटिंग रिएजेंट का जो बार बार आता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये +2 में भी आता है एज इट इज, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। concentration of a solution is the amount of solute। हमें पहले तो यही पता हो कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है, जो घुलता है, सॉल्वेंट जिसमें घुलता है। तो सोल्यूट का अमाउंट जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा कंसंट्रेशन होगी। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का अमाउंट है प्रेजेंट इन अ given amount of solution। more the amount of solute, more will be the concentration of सॉल्यूशन, उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी अपनी सॉल्यूशन की। तो पहले तो मुझे ये डिस्कस करना चाहिए था सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये पता भी ना हो कि सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट का। इसको बेस्ट वे से समझने के लिए आप क्या करेंगे, एक वेसल ले लो, उसमें वाटर लेंगे, वाटर में शुगर डिसोल्व करेंगे, तो जो घुल रहा है, शुगर डिसोल्व हो रही है, वो क्या है, सोल्यूट। वाटर क्या है, सॉल्वेंट, जिसमें डिसोल्यूशन की प्रोसेस हो रही है और जो अपने पास मिलता है वो क्या होता है, सॉल्यूशन, शुगर डिसोल्व होने के बाद। अब एक में तो आपने डिसोल्व की 100 ग्राम वाटर ले रहे हैं आप, 100 ग्राम में एक में तो 20 ग्राम शुगर डिसोल्व हुई, एक में 50 ग्राम शुगर डिसोल्व हुई, अमाउंट्स रिमेन द सेम, दो अलग अलग सैंपल लिया आपने। तो ज्यादा शुगर किस में डिसोल्व हो रही है, सेकंड वाले में, ये ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। तो कंसंट्रेशन में हम क्या देखते हैं, सोल्यूट कितने, कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सोलवेंट। जितना ज्यादा सोल्यूट का अमाउंट होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की। सोल्यूट जितना ज्यादा होगा, अभी मैंने एग्जांपल भी लिए थे। फर्स्ट अपनी कंसंट्रेशन टर्म है मास परसेंटेज, फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म मास परसेंटेज। किसी भी कंपोनेंट की, कंपोनेंट का मतलब भाग है सॉल्यूशन के, जैसे सोल्यूट और सॉल्वेंट है, तो मास परसेंटेज किसी भी कंपोनेंट की, उस कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप ये भी कह सकते हैं मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज द मास ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट पर 100 ग्राम, प्रेजेंट पर 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन। डायरेक्ट निकालते हैं, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट है, मे बी सोल्यूट मे बी सॉल्वेंट, मास परसेंटेज क्या होगी, मास ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट की मास परसेंटेज निकाल रहे हैं उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये मास परसेंटेज होगी कंपोनेंट की, जिसकी भी मास परसेंटेज निकाल दें उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल। आप परसेंटेज अपने मार्क्स की ऐसे ही तो निकालते हो, मार्क्स ऑब्टेन बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। नेक्स्ट जो आपकी कंसंट्रेशन टर्म आती है वो है वॉल्यूम परसेंटेज।
वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज भी इसी वे से निकलेगी। क्या होगी वॉल्यूम परसेंटेज की किसी भी कंपोनेंट की, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट, किसी भी भाग की, मे बी सोल्यूट मे बी सोलवेंट, क्या जिसके लिए निकाल रहे हैं उसकी वॉल्यूम, जिस भी कंपोनेंट के लिए निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हो गई अपनी वॉल्यूम परसेंटेज। तो एक न्यूमेरिकल करेंगे जो अपना मास परसेंटेज का दिया हुआ है। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम, मास परसेंटेज निकालनी आ गई होगी, फॉर्मूला इसका ध्यान में रखेंगे, ये +2 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, न्यूमेरिकल है। A solution is prepared by adding 2 gram of a substance, 2 ग्राम है किसी सब्सटेंस का, इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, सब्सटेंस दे रखा है ए दे रखा है मान लो, इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम वाटर में ऐड करके इस सॉल्यूशन को बनाया गया है। हमें मास परसेंटेज निकालनी है कंपोनेंट की, एक ही निकालनी है। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ए, मास ऑफ ए का मास कितना है 2 ग्राम, मास ऑफ वाटर का मास कितना है 18 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे बनेगा, दोनों कंपोनेंट को मिलाने से, 2 + 18 कितना हुआ 20 ग्राम। तो मास परसेंटेज किसकी निकाल रहे हैं, ए की, मास परसेंटेज ऑफ ए क्या आएगा, जिसकी मास परसेंटेज निकाल रहे हैं उसका मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, मास ऑफ ए का मास कितना है 2, सॉल्यूशन का 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 5, ओ सॉरी 10% तो हो गया ए का मास। अब सोलवेंट का अगर निकालना हो वो कितना बनेगा 90, कैसे बनेगा 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दो ही तो कंपोनेंट है 90, क्लियर है। इस तरह से आप मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन टर्म और रहेगी अपनी 2-3, वो आज डिस्कस नहीं हो पाएंगी क्योंकि डिटेल से हम उनको डिस्कस करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।